तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों क्या है हमारे पास। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक। अ chord of length 10 centimeter is at a distance of 12 centimeter from the center of a circle. Find the radius of a circle. इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें फिगर ही नहीं है, तो फिगर आपको खुद बनाना है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक सर्कल बनाइए पहले। तो सर्कल में एक कॉर्ड है, तो मान लेते हैं कि ए बी हमारी कॉर्ड है, जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, इज दैट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब कॉर्ड का सेंटर से जो डिस्टेंस है ना, कॉर्ड का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है। मींस ओपी इज 12 सेंटीमीटर। अब मैं एक चीज कर रहा हूं इस फिगर में, मैं यहां पर 90 डिग्री भी बना रहा हूं। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो बोला नहीं था क्वेश्चन में। देखो बच्चों, कभी भी किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस की बात अगर हो रही है, अगर मैं O से P के डिस्टेंस की बात, वर्ड डिस्टेंस यूज किया है, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होता है ना, वो हरदम शॉर्टेस्ट पाथ होता है और उसको अपन परपेंडिकुलर ही लेते हैं। अब जैसे मान लो कि आप पॉइंट A पे खड़े हो और आपको P लाइन पे पहुंचना है, तो आप कैसे जाओगे? आप जाओगे, एक ऐसे चला जाएगा, एक ऐसे चला जाएगा, एक ऐसे चला जाएगा, एक ऐसे चला जाएगा, 1 2 3 4। अब इसमें ए से पी पर पहुंचने का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना, वो ना तो 1 होगा, ना 2 होगा, ना 3 होगा, ना 4। वो क्या होगा? वो होगा एग्जैक्ट 90 डिग्री। और इस जो 90 डिग्री जो डिस्टेंस आ रहा है ए बी, इसी को अपन डिस्टेंस बोलेंगे, बाकी किसी को डिस्टेंस नहीं बोल सकते। डिस्टेंस हरदम शॉर्टेस्ट पाथ होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है। तो कभी क्वेश्चन में डिस्टेंस वर्ड यूज हो रहा है तो मतलब वो परपेंडिकुलर पाथ के बारे में बात कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो परपेंडिकुलर होता है हरदम। तब जब क्वेश्चन ने ये कह दिया कि आपके सेंटर का डिस्टेंस कॉर्ड से 12 सेंटीमीटर है, इट मींस कि वो शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहा है, वो परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ओपी जो है सर, वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। और हमको क्या निकालना है सर? हमको ओ बी निकालना है, जो कि क्या है, हमारी रेडियस है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ रही है कि ओपी अगर ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर एपी और बीपी भी इक्वल हो जाएगा। अरे सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट दी कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन अगर आ रही है तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। इस फिगर को मैं पहले कॉपी करता हूं एक बार। यस, ठीक है, वेट अ मिनट। एक मिनट। यस, ठीक है, इसको अपन कॉपी कर लेते हैं और यहां पर ले आते हैं। अब ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं ना बच्चों, ट्राइंगल ओ पी बी, ये कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें क्या अप्लाई होता है? पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होती है? 90 डिग्री की अपोजिट साइड ही हाइपोटेनस होती है। मतलब कि यहां पर क्या हो जाएगा? OB का स्क्वायर, बेस कौन हो जाएगा? PB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? OP का स्क्वायर। अब OB तो मुझे निकालना ही है, व्हाट अबाउट PB? तो बच्चों हमको पता है कि AB कितना है, 10 सेंटीमीटर, और AP इक्वल टू BP मैंने ऊपर ही बता दिया, मतलब ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ये भी 5 और ये भी 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, OP 12 का स्क्वायर।
तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25 प्लस 4, 12 का स्क्वायर इज 144, तो ओ बी स्क्वायर आ जाएगा 169 और ओ बी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169। हम सब जानते हैं कि 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 13 होता है। तो मेरी जो रेडियस आ गई वो कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर।